ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज सामान्य काल का दूसरा रविवार है और इस दूसरे रविवार पर हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पहले चमत्कार के ऊपर। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से 11 में हम पढ़ते हैं कि ईसा ने पहला चमत्कार किया। माता मरियम, प्रभु यीशु ख्रिस्त और उनके शिष्य विवाह में निमंत्रित थे। विवाह प्यारे भाइयों और बहनों खुशी और हर्ष उल्लास का अवसर है। शादी में नाच गाना होता है, खाना पीना होता है, चारों तरफ खुशी की लहर छाई होती है। एक और जहां लोग खुशी में मग्न थे, वही दूसरी ओर माता मरियम को पता चलता है कि शादी में अंगूरी समाप्त हो जाती है। माता मरियम धीरे से अपने पुत्र के पास में जाकर कहती है, उन लोगों के पास में अंगूरी नहीं रह गई है। और माता मरियम उन सेवकों से या वहाँ पे जो नौकर लोग थे उनसे कहती है कि वे तुम्हें जो कहे वो सब करना। यानी कि प्रभु यीशु ख्रिस्त तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। और ये जो है हमें दर्शाता है कि माता मरियम के जीवन में सेवा भाव था। माता मरियम के जीवन में दूसरों की लाज को रखने का था, यानी कि उनको जाकर के उनकी मदद करने का था। काना के विवाह में जो चमत्कार हुआ वो माता मरियम के सिर्फ एक शब्द के कारण हुआ। उनके पास में अंगूरी नहीं है और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने माता मरियम के एक शब्द को लेकर के अपना पहला चमत्कार किया। भाइयों और बहनों, मुश्किल के समय में जहाँ पर अंगूरी शादी में महत्वपूर्ण है, अपना नाम खराब नहीं हो, परिवार की लाज बच जाए, इसलिए माता मरियम धीरे से बिना आवाज किए अपने रिश्तेदारों की लाज रखती है, उनकी मदद करती है। क्या हम मुश्किल के समय एक दूसरे की मदद करते हैं? क्या हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार हैं? काना विवाह का चमत्कार हमें यह शिक्षा देता है कि जहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त है वहाँ पर पर्याप्त है, वहाँ पर चमत्कार है और वहाँ पर कुछ भी कमी नहीं है। उदाहरण के लिए विवाह संस्कार में 6 मिट्टी के बड़े बड़े मटके थे। ऐसा कहते हैं कि उनमें एक मटके में कम से कम 100 लीटर पानी समा सकता था। ऐसे 6 मटके जो पानी से भरे हुए थे, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उन मटकों को जो पानी से भरे हुए थे उसे अंगूरी में बदल दिया। ये था प्रभु यीशु ख्रिस्त का चमत्कार। भाई और बहनों, जैसा हमने कहा कि जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त है वहाँ पर पर्याप्त है, वहाँ पर चमत्कार है और वहाँ पर कमी नहीं है। आज का सुसमाचार इसका जीवंत उदाहरण है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मात्र 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन कराया। प्रभु यीशु ख्रिस्त वहाँ पर थे, सिर्फ 5 रोटियों से उन्होंने 5000 लोगों को भोजन करवाया और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे, यानी कि जहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त है वहाँ पर पर्याप्त है। आज का पहला चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों हम सबों को
इस बात के लिए आह्वान करता है कि हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रथम स्थान दें। अगर हमने प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमारे जीवन में बुलाया, हमारे जीवन में भी पर्याप्त होगा, हमारे जीवन में भी चमत्कार होंगे, हमारे जीवन में भी वो हमको आशीष और कृपाओं से भर देगा। और दूसरी बात, आज का सुसमाचार हमसे ये कहता है कि माता मरियम हमेशा अपने जीवन में सेवा करती आई है, दूसरों की मदद करते आई है। क्या हम भी माता मरियम के जैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ पर सेवा है, जहाँ पर मदद है, वहाँ पर स्वयं ईश्वर है। भाइयों और बहनों, आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपको मेरे जीवन में पहला स्थान देने की कृपा, माता मरियम के जैसे मुझे भी एक दूसरे की सेवा करने का अवसर दें।